हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब पॉइंट। आई एम साहिल। तो आज हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। लिस्ट एक डेटा टाइप है, एक कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड डेटा टाइप, यानी कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बेसिकली लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक फॉर्म ऑफ एरे है, मतलब कि डायनेमिक एरे एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। तो आज हम लिस्ट पढ़ेंगे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेटा टाइप है। इसमें हम सीखेंगे क्रिएशन क्या होती है, एक्सेसिंग कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, ट्रैवर्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग कैसे करते हैं लिस्ट की, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट होती क्या है आखिर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लिस्ट चाहिए ही क्यों हमें। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल्स हैं, सब कुछ है, हमारे पास स्टोरिंग करने के लिए है, तो हमें लिस्ट चाहिए क्यों फिर। तो आप इमेजिन करो कि आपको आपके क्लास है, क्लास में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 5 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स कैलकुलेट किए टोटल, तो आपको 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो स्टोर करने हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया मार्क 1, ठीक है, उसमें पहले स्टूडेंट के मार्क्स असाइन किए, फिर मार्क 2 बनाया, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5, और उसमें आपने ऐसे असाइन कर दिए वैल्यूज़, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर आपके जो बच्चे हो थाउजेंड्स हो, मतलब 1000 स्टूडेंट्स हो, तो 1000 स्टूडेंट के तो फिर मार्क्स आप ऐसे तो बनाते ही रह जाओगे, फिर तो कैलकुलेट करना, मतलब नेक्स्ट टू इनको मेंटेन करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, पूरी आईडी भर जाएगी वेरिएबल्स हुई। तो फिर यहाँ हमारा जो मेन प्लेयर आता है वो आता है लिस्ट। अब लिस्ट क्या करता है? लिस्ट बेसिकली एक टाइप का एरे है। अब एरे समझ में नहीं आता, तो एक प्रकार का कलेक्शन है, एक कलेक्शन जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, और ये कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ बट एक लिस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही के अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ को रख सकते हैं। और इसके बाद इन्हें एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करना भी बहुत आसान है। इनके पास होते हैं इंडेक्स, जैसे कि स्ट्रिंग में इंडेक्स नहीं होता, फर्स्ट का 0, 1, 2, 3, 4 एंड गो सो ऑन। तो इस तरीके से स्ट्रिंग में भी, मतलब लिस्ट में भी इंडेक्सेस होते हैं। तो ये मेंटेन करना बहुत आसान होता है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत आसान होता है। अगर आपको इनमें से मान लीजिए किसके मैक्सिमम नंबर हैं वो फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल मैक्स फंक्शन यूज़ कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप ऐसा कुछ करने जाएँगे तो आपको हर एक नंबर को दूसरे से कंपेयर करना होगा, फिर चेक करना होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लग जाएगा, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है। तो हमें यहाँ पे सिंपली लिस्ट को यूज़ करना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट आखिर होती क्या है। सो लिस्ट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिंपल, लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। अब ऑर्डर्ड से क्या मतलब है? ऑर्डर्ड से मतलब है कि उसमें इंडेक्सेस होते हैं, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट से, ये सेकंड से, मतलब जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होगा, और सेकंड फर्स्ट पे, थर्ड जो होगा 2 पे, एंड ऑल्सो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे सपोर्ट होती है। ये -1 पे होगा, ये -2 एंड ये -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम की जो हमारी लिस्ट है वो हमने बनाई है। तो ये एक स्ट्रिंग की लिस्ट है, बट हम लिस्ट के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब इंटीजर, फ्लोट, बूल, व्हाटएवर वी वांट टू इंसर्ट इनसाइड द लिस्ट, वी कैन हैव इट। सो स्टार्ट करते हैं लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, बट उससे पहले, क्रिएशन से पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज़, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ऑर्डर्ड होता है, मतलब उसमें इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3, ओके। म्यूटेबल, अब म्यूटेबल से मेरा क्या मतलब है? म्यूटेबल से मेरा ये मतलब है कि हम लिस्ट के अंदर लेट्स से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे। अब स्ट्रिंग के केस में क्या होता था कि अगर हमें 0 इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट द स्ट्रिंग नेम एंड जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड पुट द इंडेक्स। बट इन दिस केस हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे भी सेम ही करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इंडेक्स लगा सकते हैं। बट हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसमें से हम उस वैल्यू को ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। मतलब लेट्स से आई वांट टू चेंज, इंडेक्स 0 की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट का नेम लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा, 0 लिखूँगा, और इक्वल टू के बाद उसमें चेंज कर दूँगा जो वैल्यू मुझे चाहिए होगी। बट आपको याद होगा कि हम स्ट्रिंग में ये सब नहीं कर सकते थे, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो यही डिफरेंस है इम्यूटेबल और म्यूटेबल में। म्यूटेबल जो होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ओके। एंड अलाउ डुप्लीकेट्स, यस, हम लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू रख सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट नंबर हो गया, डुप्लीकेट स्ट्रिंग, व्हाटएवर वी कैन पुट इनसाइड द लिस्ट। नाउ, कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स? यस, ऑफ कोर्स, हम स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स नहीं स्टोर कर सकते थे। उसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप होता था, जो कि
अल्फ़ाबेट्स होते थे या फिर नंबर वो भी अल्फ़ाबेट्स के ही फॉर्म में होते थे। बट यहाँ पे हम उसे एक्चुअली स्ट्रिंग के टाइप्स में, फ्लोट के टाइप में, बूल के टाइप में, व्हाटएवर वी वांट वी कैन पुट इनसाइड द लिस्ट। सो इस लिस्ट के अंदर हम कोई सा भी डेटा टाइप रख सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डेटा टाइप है और वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड डेटा टाइप है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन काम कि क्रिएशन कैसे होती है लिस्ट की। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कि हमें लिस्ट बनानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं और एक होता है हमें लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एसटीआर फंक्शन होता था बिल्ट इन, वैसे ही यहाँ पे लिस्ट फंक्शन होता है जिसे हम बिल्ट इन होता है उसके अंदर पढ़ते हैं जिससे एक एम्प्टी लिस्ट बनती है। तो इनको कैसे बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैसी लिस्ट होती हैं तो वो हम पाइचार्म पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो पाइचार्म की स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ पाइचार्म की स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट बनाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट बनाई और अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद लेट्स सी व्हाट वी गॉट नथिंग, वी जस्ट गॉट एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट मिली है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑल्दो वी कैन पुट इनसाइड समथिंग, सो लेट्स से 20 30 या फिर हम नेम के साथ ही पुट कर सकते हैं। लेट्स से जैक, ओके, माइक एंड लुइस, ओके। सो वी कैन पुट डेटा लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया है वो लिस्ट को जो है उसने प्रिंट कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लिस्ट फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे मार्क्स नाम की एक लिस्ट बनाते हैं और इस टाइम मैं लिस्ट फंक्शन के थ्रू बनाता एंड प्रिंट करते हैं मार्क्स को। तो मार्क्स को जब हम प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी एक एम्प्टी लिस्ट बनी है, बट हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें दे सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे पास किया 20 30 और 40 एंड लेट्स गो विथ 50 एंड 60। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आने वाली एरर। अब एरर क्यों आई है? क्योंकि लिस्ट जो एक्सपेक्ट करती है वो एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप यहाँ पे एक ही चीज़ दोगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मैंने दे दी बट उसको बताया ही नहीं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या नहीं है। अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से कर दूँ, तब आप देखो क्या होगा। तब ये परफेक्टली वैलिड है। इसने ऑल्दो ये एक ऑलरेडी लिस्ट है, हमने उसको लिस्ट फंक्शन से दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो बेटर ये रहता है कि जब हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी होती है तब हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं या फिर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो लिस्ट फंक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और जब हमें नॉर्मल लिस्ट कोई बनानी है तो हम ऐसे 20 30 40 एंड 60, ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट बन जाती है। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहली लिस्ट जो हमने देख ली वो है हमारी यहाँ पे मार्क्स, जो कि इंटीजर लिस्ट है। अब लेट्स से हमें स्ट्रिंग लिस्ट बनानी है। तो स्ट्रिंग लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे को स्ट्रिंग लिस्ट बनानी है, लेट्स से कंट्री की। सो कंट्री का नाम तो स्ट्रिंग में ही आएगा ना। तो लेट्स से इंडिया, ओके, एंड चाइना एंड अमेरिका, ओके। सो यहाँ पे ये जो लिस्ट है हमारी, ये हमारी एक जो है उसको क्या कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की लिस्ट है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग की लिस्ट बन चुकी है। अब मान लो हमें मिक्स्ड लिस्ट बनानी है। अब मिक्स्ड लिस्ट से मेरा क्या कहना है कि यहाँ पे मैं एक डेटा नाम की लिस्ट बनाता हूँ और मैं एक स्टूडेंट, जैसे कि लेट्स से मेरा नाम, लेट्स से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैक्स, ओके, एंड एज मेरी 18 है, ओके। एंड मैं लेट्स से मेरे पास और क्या है, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से मेरे जो नंबर आए हैं वो 99.8% आए हैं, ओके, एंड ट्रू फॉर वैल्यू। सो मैं ट्रू हूँ यानी कि पास टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो मिक्स्ड है। मतलब अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है और बूलियन है। तो मतलब ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे हमने सिंपल ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं, तो जिससे हमारी मिक्स लिस्ट बन गई है। तो आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे जिस पे हम लिस्ट को एक्सेस करना सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली एक्सेस करने का सिंपल सा रूल है जैसा स्ट्रिंग में होता था कि हमारे पास एक लिस्ट है
उस पे इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, इसे हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग जो लास्ट से शुरू होती है, जिसका लास्ट वाला होता है -1 एंड उसके प्रीसीडिंग में -2, -3 ऐसे हम चलते जाते हैं। तो इसको एक्सेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे स्ट्रिंग को एक्सेस करते थे वैसे हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो कैसे एक्सेस करते हैं इसको भी स्क्रीन पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से मैंने बनाया वेजिटेबल्स की लिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स की लिस्ट बनाया, मैंने लिखा टोमेटो, ओके, एंड पोटैटो and let's say brinjal and carrot, ओके। अब मुझे लेट्स से इस ब्रिंजल को एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा मैं यहाँ पे पहले प्रिंट फंक्शन लगा लेता हूँ जिससे मैं उसे प्रिंट कर पाऊँ। तो मैं लिखूँगा वेजिटेबल्स स्क्वायर ब्रैकेट एंड ब्रिंजल का इंडेक्स, सो 0, 1, 2, तो 2 पे तो 2 लिख दूँगा। तो यहाँ पे ब्रिंजल को मैं एक्सेस कर लूँगा। व्हाट इफ़ मुझे कैरेट एक्सेस करना है, मुझे लास्ट एलिमेंट इसका एक्सेस करना है, तो लास्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूँगा? मेरे पास एक चॉइस है, या तो मैं पूरा काउंट करूँ, और काउंट करने के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसमें लेन फंक्शन लगा सकता हूँ। तो मुझे वेजिटेबल्स की पूरी लेंथ मिल जाएगी, मतलब वेजिटेबल जो लिस्ट है उस पे कितने आइटम्स है इसकी मुझे लेंथ मिल जाएगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि जितनी भी लेंथ है उसमें से एक माइनस कर दो, बिकॉज जो भी लास्ट आइटम होगा, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 4, 1, 2, 3, 4, इसका जो लास्ट आइटम का इंडेक्स होगा वो क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टोटल लेंथ करो उसमें से 1 माइनस कर दो, तो मुझे लास्ट वाला आइटम जो कि कैरेट है वो मिल जाएगा, सिंपल। बट मैं इतना नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे डायरेक्टली लास्ट आइटम मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर लूँगा, इससे मुझे लास्ट आइटम आसानी से मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जिसे हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, जिसे हम लूप लगाना सीखेंगे कि लिस्ट में लूप कैसे लगाया जाता है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आ चुका हूँ ट्रैवर्सिंग पे। तो ट्रैवर्सिंग पे भी सिंपल मतलब होता है कि एलिमेंट को एक-एक करके एक्सेस करना। जैसे कि स्ट्रिंग में हम एक-एक एलिमेंट को एक्सेस करते थे, इसमें भी हम एक-एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट है, ठीक है। अब मुझे इसमें से एक-एक फ्रूट चाहिए, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक-एक जो फ्रूट है वो मिल जाए, उसके साथ मैं कुछ ना कुछ परफ़ॉर्म जो कर सकूँ ऑपरेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊँगा, ऑल्दो मैं व्हाइल लूप से भी आपको दिखाऊँगा कैसे एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊँगा, फ्रूट नाम का वेरिएबल एक बनाऊँगा और फ्रूट्स नाम की लिस्ट में इटरेट कर लूँगा जिससे मुझे मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसको हम करके देख लेते हैं। इसको हम फिलहाल फॉर के थ्रू, लूप व्हाइल के थ्रू और लेंथ फंक्शन जो रेंज फंक्शन होता है उसमें लेंथ फंक्शन का यूज़ करके भी बना के देखेंगे। तो चलते हैं पाइथन की स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल्स की लिस्ट है। अब वेजिटेबल्स लिस्ट में मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स की लिस्ट में ऐड कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्सिकम, ठीक है। कैप्सिकम ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं लेट्स से ऑनियन, ऑनियन ऐड कर दिया। अब मुझे लूप लगाना है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट लूप फॉर लूप, तो फॉर लिखूँगा, वेजिटेबल लिखूँगा, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स को इटरेट कर रहा हूँ तो मैं वेजिटेबल लिखूँगा विद अ सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर बनाऊँगा। फॉर इन वेजिटेबल इन वेजिटेबल्स, सिंपल। वेजिटेबल नाम का एक वेरिएबल बनाओ, वेजिटेबल्स के अंदर इटरेट करो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रिंट वेजिटेबल, ओके। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन सब यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब इसको हम रेंज फंक्शन के थ्रू बना के देखते हैं कि रेंज फंक्शन के थ्रू कैसे बनेगा। तो ऑल्दो मेरे पास मान लो कोई चीज़ ऐसी है जिसमें मुझे रेंज के थ्रू बनाना है, तो रेंज फंक्शन में लिखूँगा। अब 2 रेंज फंक्शन की मेन चीज़ होती है कि एक होती है स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्ट, और एक होता है एंड वैल्यू, और एक स्टेप होता है जिसको मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है, ओके। ऑल्दो मैं देख सकता हूँ, ऐसे भी दे सकता हूँ, ये कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होता है। बट फॉर नाउ हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू देनी है, तो स्टार्ट वैल्यू तो मैं जानता हूँ मुझे 0 से देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँ या फिर ना लिखूँ वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, तो मैं 0 नहीं लिखता। अब एंड तक कहा जा रहा है, तो एंड मुझे करना है लेंथ करो, पहले पूरी सबकी लेंथ कैलकुलेट करो। तो वेजिटेबल्स की पूरी लेंथ आ गई। अब मुझे लेंथ तक ही जाना है बेसिकली, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर लूप होता है उसमें जो रेंज फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट
पूरी लेंथ तक कभी नहीं जाता, वो एक लेंथ कम तक जाता है, यानी कि इंडेक्सेस तक जाता है। अगर 10 उसकी लेंथ है तो वो 9 तक ही जाएगा, और हमें यही चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम 0 1 2 3 4 5 5 मतलब 6 तक ही इंडेक्स जा रहा है ना। तो हमें यहाँ पे 6 तक इंडेक्स मतलब 6 तक तो इसकी लेंथ है, तो अब इंडेक्स 5 तक ही चाहिए, तो सिर्फ 5 तक ही जाना चाहिए। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे n-1 कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लेंथ तक लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ऑल तो मैं इस वेजिटेबल को रिमूव करके आई नाम दे देता हूँ, बिकॉज ये इंडेक्स है, आई रिफर्स टू इंडेक्स। आप जे के कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के अंदर लिख दूंगा आई। तो सिंपल कह रहा हूँ कि वेजिटेबल्स के अंदर जो भी यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू आए, पहले 0 आएगी तो 0 वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टमाटो पोटैटो ब्रिंजल जो है वो आ चुका है। अब इसको हम वाइल लूप के थ्रू देखते हैं, वाइल लूप के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइल कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए इसकी पूरी लेंथ, क्योंकि लेंथ के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लेंथ चाहिए, ठीक है। अब लेंथ तो आ गई, अब कोई वेरिएबल भी चाहिए जो मतलब चेंज हो, तो हम एक आई नाम का वेरिएबल बनाते थे, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ वेजिटेबल्स, है ना। जब तक आई वेजिटेबल्स की लेंथ से कम है, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन पता नहीं क्यों लगाया है, ये C++ की आदत हो गई है मेरी, बट कोई ना, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब तक बोला है जब तक आई की लेंथ वेजिटेबल से कम है तब तक उसको चलाओ, और क्या कर दो, आई की जो वैल्यू है वो हर बार +=1 कर दो, है ना। आई की वैल्यू हर बार एक बार से इंक्रीमेंट कर दो, और जब तक चला जब तक वो उसकी लेंथ से छोटी है। तो जब वो लेंथ के बराबर हो जाएगी तब वो हमें नहीं चाहिए, और एग्जैक्टली हमें इंडेक्स भी वहीं तक चाहिए कि लेंथ से कम। और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं वेजिटेबल आई, है ना। और यहाँ पे देखोगे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं, वो भी एक मज़ेदार चीज़ है, इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। नाउ गाइस, स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग बेसिकली जैसे एक ब्रेड होती है, तो हम ब्रेड को स्लाइस नहीं करते हैं कुछ कुछ पार्ट से, तो उसी तरीके का ये भी है कि हम चाहते हैं हमारी लिस्ट जो है एक ब्रेड है, ठीक है, ये पूरी ब्रेड है, और इस ब्रेड में ये स्लाइसेस हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं 2 स्लाइसेस खाना चाहता हूँ, 2 ब्रेड के स्लाइसेस, तो मैं यहाँ से स्लाइस करूँगा तो मेरी 2 स्लाइसेस आ जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ मुझे 1 स्लाइस चाहिए तो मैं 1 स्लाइस करूँगा, मुझे 4 स्लाइस चाहिए तो मैं यहाँ से स्लाइस करूँगा। तो बेसिकली इसमें भी यही होता है, बट यहाँ पे हम हमारे पास वहाँ नाइफ होती है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, तो इंडेक्सेस के थ्रू हम इसे स्लाइस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, हमें लिस्ट का नाम, उसके बाद हमें चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है स्लाइसिंग। तो मान लो हमें 0 से स्टार्ट करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, एंड कहाँ तक जाना है, और एंड हमेशा एक कम तक जाता है, यानी कि आपने अगर यहाँ पे 3 लिखा तो 0 1 2 3, तो वो यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब वो यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि आप देखो ये लिखा है यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ पे एंड हो रहा है, ना कि यहाँ पे एंड हो रहा है। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे स्लाइसिंग ख़त्म हो जाएगी। और स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट आप कितना भी दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और आप चाहो तो जितना भी दे सकते हो। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं इसको भी करके देख लेते हैं। गाइज़ मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ लेट्स से नंबर्स की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 90 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स, और मुझे चाहिए लेट्स से 10 से 50 तक की चाहिए, ठीक है, मुझे हाफ तक पूरा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 कॉलन लगाऊंगा, ठीक। ऑल्थो मुझे एक ही कॉलम की ज़रूरत है, बट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 0 से शुरू करो, ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 4 4 तक जाना है। बट 4 तक वो जाएगा नहीं, तो हमें बोलना है इसको 5 तक जाओ। तो 5 तक जब हम बोलेंगे तब वो 4 तक जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4, है ना। तो 4 तक यहाँ तक आ रहा है, तो 4 यहाँ तक स्लाइस होगा, तो यहाँ तक जाएगा ना, तो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे 5 लिख रहे हैं। और स्टेप आप कुछ भी दे सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, 1 ही रहेगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रिंट कराना ही भूल गए हैं, तो कैसे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखते हैं हम, रन करते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 10 20 30 40 50 आ चुका है। व्हाट इफ़ मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा,
मेरे पास रिवर्स फंक्शन होता है जो कि हम लिस्ट के मेथड्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए अगर मुझे जनरल वे में इसको ट्रेवर्सिंग स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे स्टार्ट करो शुरू से, एंड भी पूरा एंड तक जाओ और -1 कर दो। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तुम स्टार्ट करो 0 से, उसमें ऐड कर दो -1, तो 0 प्लस -1 कितना हो गया, -1। -1 पे 90 आता है। फिर आपने बोला -1 है, -1 में फिर प्लस -1 कर दो, कितना आ गया, -2। तो -2 तो 80 है। तो क्या हुआ यहाँ पे, बिना एफर्ट के हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, 90, 80, 70, 60 एंड सो ऑन। तो ये कुछ सिंपल से तरीके हैं जिनके थ्रू हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। हम कोई सा भी चंक निकाल सकते हैं, हम 0 से ज़रूरी थोड़ी ना 0 से हमें स्टार्ट करना हो, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 से 6 तक तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा। तो 30, 40, 50, 60, तो 0, 1, 2, 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 3, 4, 5, 6, तो 70 तक जाएगा नहीं तो 60 तक। तो ये हमारी लिस्ट है बेसिकली। एंड अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि म्यूटेबल से मेरा मतलब क्या था। सो म्यूटेबल से मेरा मतलब होता है कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मेरे को चाहिए यहाँ पे 90 के मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी, मान लो कि ये 30 है, मुझे 30 को चेंज करके 60 करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा नंबर्स। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे 30 का इंडेक्स चाहिए, तो 0, 1, 2, तो 2 पे, तो 2 को मैंने 30 ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 को चेंज कर दो 60, तो 60 कर दो, तो क्या 60 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ नंबर्स, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा 30 था वो 60 बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये 30 यहाँ पे था और जो हमारे म्यूटेबल के बाद है वो 60 हो गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट है कि हम म्यूटेबिलिटी का, कि स्ट्रिंग नॉन इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो यहाँ पे बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ जो कि है नेस्टेड लिस्ट, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करती है बच्चों को, बट इट इज़ सिंपल एंड वेरी सिंपल। तो वो कैसी होती है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी नेस्टेड लिस्ट पे। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, बेसिकली नेस्टेड का मतलब है उसके अंदर एक और, तो इसका मतलब है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, और इसके अंदर हम कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक 3x3 की अगर हमें मैट्रिक्स बनानी हो तो क्या होता है, हमें 3 कॉलम और 3 रोज चाहिए होती हैं, है ना। तो ये हमारी मान लो एक सिंपल सी एक बड़ी लिस्ट है, आउटर लिस्ट, और ये हमारी 3 छोटी-छोटी इनर लिस्ट है। तो आप इन्हें रो कह सकते हो, और यहाँ पे इस बेस बड़ी लिस्ट को एक कॉलम के प्रकार में कह सकते हो कि ये 3-3 कॉलम्स के बीच में डिवाइड हो रही है। तो इस पे भी हम ऑपरेशन आराम से लगा सकते हैं, और ये बेसिकली हमारे काम तब आती है जब हम बेसिकली जो बड़ी-बड़ी चीज़ें जो डेटा होते हैं उनके साथ डील कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर टपल, उसके अंदर डिक्शनरी एंड सो मेनी थिंग्स जब हमें करनी होती है तब हमें बहुत काम आता है, और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है, एक्सेस करना भी बहुत आसान होता है। इसलिए नेस्टेड लिस्ट को हमें पढ़ना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसे हम एक्सेस कैसे करते हैं, और यहाँ पे हम इन एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, लूप्स के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं पाइचार्म की स्क्रीन पे। ऑलराइट गाइस, तो अब मुझे मान लो इसी जो नंबर्स लिस्ट है इसी को मुझे वो बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स। अब नाउ मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँगा जस्ट फॉर आपके शोइंग पर्पज़ के लिए, वरना मैं ऐसे भी बना सकता था। सो पहले वैसे बनाते हैं, फिर आपको इसको फॉर्मेट करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक और लिस्ट, एक लिस्ट यहाँ, एक लिस्ट यहाँ, एक लिस्ट यहाँ, एक लिस्ट यहाँ, और एक लिस्ट यहाँ, है ना। फॉर्मेट करके देखना है तो आप इसे ऐसे करके देख लो, तो ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर एक आउटर लिस्ट है और 3 इनर लिस्ट है। अब इसे हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखूँगा, सिंपल। अब मुझे मान लो एक्सेस करना है ये 50 को, तो कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं देखूँगा 50 कौन से इंडेक्स पे है। तो ये लिस्ट है 0 पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है ना। तो मुझे जाना है सेकंड
सेकंड वाली पे, तो उसका इंडेक्स 1 है। ओके, अब उसके अंदर भी एक और लिस्ट है ना, तो उसके अंदर के लिए मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और उसके अंदर भी 50 कहाँ पे, 0 1 2, तो 0 1 पे है ना, तो 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, और प्रिंट करने के बाद मैं रन करूँ, तो रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 50 प्रिंट हो रहा है, जो कि मुझे चाहिए था 50 बेसिकली, तो 50 प्रिंट हो गया। मान लो मुझे 90 एक्सेस करना है, तो 0 1 2, तो यहाँ पे मैं 2 चेंज करूँगा, और 90 कहाँ पे, 90 भी 2 पे ही है, तो यहाँ पे 2 सर्च कर दूंगा, तो 90 आ जाएगा। मान लो मुझे 40 सर्च करना है, तो 40 कहाँ पे, 41 पे है, और 0 पे इसकी इनर लिस्ट पे है, तो 10 पे हमारा 40 है। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप लूप्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, तो पहले मैं इसको फॉर लूप से एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे 2 लूप्स लगेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे मैं फॉर आई इन, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स लिखूँगा तो वो हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर आई इन लिखूँगा मैट्रिक्स, अब लिखूँगा फॉर जे इन। अब यहाँ पे आपको वो दिखेगा कि अब मैट्रिक्स तो मैंने लिख दिया, बट जे कहाँ तक चलेगा जे, क्योंकि जे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमें एक्सेस करने के लिए यहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं लिखूँगा फॉर, और यहाँ पे हम कॉलम और रो का इस्तेमाल करने हैं ना, तो हम इसको पहले यहाँ पे रो नाम देते हैं, फॉर रो इन रेंज। अब कितनी रो है यहाँ पे, तो रो निकालने के लिए मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ ना, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जितनी भी लेंथ है, अब उसके बाद फॉर कॉल इन रेंज। अब रेंज के अंदर यहाँ मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं लेंथ पास करूँगा ऑफ रो। सिंपल। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे रो की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 आएगा, और यहाँ पे मैंने रो पास किया, बट रो तो एक नंबर है ना, तो रो को तो हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक इस तरीके से काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम दूसरा लूप ना लगा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स, ओहो ओके, सो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, एंड मैट्रिक्स के अंदर मैं पास करता हूँ रो, जो भी करंट रो है उसमें से मेरे को जो भी एलिमेंट है यानी कि 1 एलिमेंट वो दे दो। बट इसमें भी कुछ इशू है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखोगे क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे 20 50 80, यानी कि जो भी इसके सेकेंड एलिमेंट थे, और अगर मैं इसको फर्स्ट लिख दूँ, ओके, तो 30 40 70 जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट हमें तो सारे एलिमेंट्स चाहिए थे, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमें दूसरा लूप लगाना पड़ेगा। बट दूसरा लूप चलेगा कब तक, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो वहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए लिखना होगा यहाँ पे कॉल इन और रेंज। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे वो कितनी है, लिस्ट की 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते थे, यहाँ पे 3 लिख सकते थे, और यहाँ पे हम लेन ऑफ मैट्रिक्स भी लगा सकते थे, बट वो मेरे लिए फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लेन लगा सकते कि मैट्रिक्स में जो भी 0 की लेन है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जाओ, जो भी 0 इंडेक्स पे जो भी लिस्ट है उसकी क्या लेंथ है उसको कैलकुलेट कर लो, तो उसकी कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगी, और आगे की कंसेक्यूटिव भी 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल इसकी जगह 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँगा कॉल, ओके, और मैं यहाँ पे कॉल की जगह पे ये इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है, कॉल मैट्रिक्स, और यहाँ पे मुझे देना होगा रो। ठीक है, तो प्रिंट रो कॉल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो प्रिंट हो जाएगी 10 20 30 40 50, तो इस तरीके की मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। बट मुझे इस तरीके की मैट्रिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली मुझे 3 क्रॉस 3 दिखती है, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू ये लिख देता हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली 10 20 30 एक लाइन में प्रिंट हो गया, बट हमें तो ये नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट, सिंपल एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे
बेसिकली इसने क्या किया, यहाँ इसने बोला कि पहली 3 लाइन तक तुम चलो आराम से, फिर उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंड इक्वल टू स्लैश न्यू लाइन लगा होता है, इस तरीके से। तो स्लैश न्यू लाइन लगे होने की वजह से ये यहाँ पे अपनी लाइन को चेंज कर देगा और नेक्स्ट लिस्ट में हम प्रिंट हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीका है लिस्ट को मतलब मैट्रिक्स को प्रिंट करने का। तो हमने मैट्रिक्स को प्रिंट करना सीख लिया। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो हमें लिस्ट को ऐड करना है 2 लिस्ट को, तो वो कैसे करेंगे? लेट्स से मैं एक लिस्ट 1 बनाता हूँ 10 20 10 20 एंड लिस्ट 2 30 40। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट या फिर कंबाइंड लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों लिस्ट आराम से हैं वो जुड़ जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर दोनों को लिखता हूँ तो यहाँ पे दोनों लिस्ट हैं वो आराम से जुड़ चुकी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम कितनी भी चाहें लिस्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे थर्ड लिस्ट बना देते वो भी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब मान लो मुझे यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है यानी कि रिपीटेशन ऑपरेटर वो यूज़ करना है, तो वो कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, लिस्ट लिस्ट 1 लिख देते हैं एंड इसको 5 टाइम्स प्रिंट करना है मेरे को। तो क्या होगा यहाँ पे 10 20 जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच। तो ये हमारा रेपिटेशन ऑपरेटर है, ये कभी-कभार हमें काम आ जाता है। तो ये हम रेपिटेशन इसमें कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर, वो बहुत काम आता है हमारे। तो वो कैसे करते हैं तो उसको हम लेते हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैंगो, ठीक है, ग्रेप्स एंड बनाना एंड एप्पल, ओके। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि अगर इसके अंदर मैंगो है तो मुझे ट्रू रिटर्न करो, अगर मैंगो नहीं है तो फॉल्स करो। या फिर हम सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर इसके अंदर मान लो मैंगो है तो मुझे कुछ मैसेज सेंड करो, अगर इसके अंदर मैंगो नहीं है तो मुझे सेंड कर दो कि ये समर का मौसम नहीं है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ मैंगो, ओके, मैंगो इन इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन किसमें? फ्रूट्स में अगर है। मान लो अगर हमारा जो मैंगो है वो फ्रूट्स में है तो हम क्या करने हैं, हमें सिंपल एक प्रेस मैसेज प्रिंट करा देना है, या इट्स इट्स अ समर डे, ओके। अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो नो इट्स नॉट अ समर डे, ओके। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर मैंगो फ्रूट्स के अंदर है तो मुझे ये चीज़ कर दो। मान लीजिए कि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि नॉट इन इन तो हमारे जो हैं वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो हम इनकी मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो यह इट्स अ समर डे। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ लेट्स से चेरी, तो नो इट्स नॉट अ समर डे। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है जैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें कोई वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर कोई मान लो एबीसीडी दी हुई है तो उसमें से हमें अगर वॉवल्स निकालने हैं तो वो हम निकाल सकते हैं इन और नॉट इन के थ्रू। तो इसका एक भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है मान लो कि, तो वॉवल्स नाम की एक लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ए एंड ई आई ओ एंड यू, ओके। अब मैं मान लो यूज़र से कोई नंबर है वो इनपुट कराना, मतलब कोई वर्ड है इनपुट कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड इक्वल टू इनपुट एंड टाइप ए वर्ड, ओके। एंड यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इस वर्ड में वॉवेल है कि नहीं है, और जो भी वॉवेल है उनके मैं काउंट लिखना चाहता हूँ कि वो वॉवेल में कितने, मतलब काउंट क्या है उन वॉवेल का। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वर्ड को ए यानी पे चेक करूँगा तो दिक्कत ये है कि वर्ड में मतलब काफ़ी सारे लेटर्स हो सकते हैं, तो हमें एक-एक लेटर चाहिए ना बेसिकली। तो एक-एक लेटर को कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए हम लूप लिख सकते हैं फॉर कैरेक्टर, या फिर लेटर लिखते हैं ना सिंपल, और लेटर इन वर्ड
अब हमें एक लेटर मिल गया। अब हम चेक कर सकते हैं इफ़ लेटर इन वॉवल्स, अगर वॉवल्स में है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन की जगह चेक कर सकते हैं इफ़ नॉट इन, अगर वो वॉवल्स में नहीं है, मतलब वॉवल्स टर्म की लिस्ट में नहीं है, तो हमें क्या करना है, काउंट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ। सिंपल। तो ये हर एक वॉवल के लिए चलेगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा टोटल वॉवल्स इन दिस वो इन, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ वर्ड, और एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि हम फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकें। टोटल वॉवल्स इन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम काउंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ इटली, ओके। तो टोटल वॉवल्स इन इटली इज 3, ठीक। तो मतलब वॉवल इटली में टोटल 3 वॉवल्स है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक हिडन केस आता है, मैं यहाँ पे लिट करता हूँ इटली और कैपिटल आई, तब यहाँ पे वॉवल्स जो हमारे दिखा रहा है वो 4 दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे 4 वॉवल्स हमारे क्यों दिखा रहा है? तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं। पहले आई हमारा एक वॉवल है, ठीक है, और ए हमारा एक वॉवल है, और यहाँ पे जो हमारे वॉवल हैं वो लिटरली यहाँ पे, और आई थिंक मेरे को पहले भी यहाँ पे आंसर कुछ गलत आया था ना। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन करूँ, इटली टोटल वॉवल्स इन इटली इज 3, बट आई थिंक यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो, आई थिंक यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो 2 हैं ना कि 3 हैं। तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है? ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया लेटर नॉट इन वॉवल्स, मतलब जो लेटर वॉवल्स में नहीं है उनका काउंट दो, है ना। और यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, हमने लिख दिया वॉवल्स दे दो। तो यहाँ पे मैं चेक करना कि लेटर इन वॉवल्स, तो लेट्स से यहाँ पे मैं इटली लिखता हूँ, तो अब देखोगे अब एग्जैक्टली 2 यहाँ पे आ रहा है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कैपिटल इटली लिखता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि आई तो वॉवेल है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे दिक्कत है केस की। तो केस को हम कैसे अब हैंडल करें यहाँ पे? तो केस को हैंडल करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे इसको लोअर बना दूँ, या फिर मैं डायरेक्ट इस जो इनपुट है इसको ही लोअर बना देता हूँ। क्या कहते हो? मैं इसको लोअर बना दूँ, तो अब मैं चाहे कुछ भी लिखूँ, आई थिंक यहाँ पे हमें, हाँ, आई थिंक यहाँ पे इस तरीके से लोअर लिखना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लोअर बनाते हैं। अब क्या बोलते हो कि यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे मैं कैपिटल को राइटली लिखता हूँ, तब भी आप देखोगे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो हमने एक प्रकार से इसको इस तरीके से बना दिया कि आप कुछ भी लिखो, आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, मिक्स लिखो, फिर भी वो आंसर करेक्ट ही देगा। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने बेसिकली वॉवल्स को काउंट करने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो अब हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, अब इसमें से कुछ चीज़ें बची हैं जो कि फंक्शंस बचे हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो लिस्ट के लिए बेसिकली होते हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं फटाक से। तो गाइस कुछ फंक्शंस होते हैं लिस्ट के ऊपर, वो हम अप्लाई करके देख लेते हैं, और ये बेसिकली लिस्ट चाहे जिस टाइप की हो उस टाइप के भी चल जाते हैं, बट हम अभी के लिए लेट्स से नंबर्स नाम की लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ पे पास करते हैं 30, 40, 50, 70, 80, 10, 3, 2, 7, ओके। अब लेट्स से मुझे इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्स और नंबर्स। तो नंबर्स पास कर दूँगा तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो मिल जाएगा जो कि 80 है। ऐसे ही यहाँ पे एक मिन का होता है, मिन लिख दूँगा तो मुझे मिनिमम नंबर मिल जाएगा जो कि मिनिमम नंबर 2 है, ठीक है। ऑल्दो हम इन एल्गोरिथम्स हैं जो कि बना सकते हैं, जो कि बेसिकली अगर मान लो हमें एल्गोरिथम्स बनानी है, तो अगर हमें कोई नंबर इसमें से चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है विदाउट यूजिंग मैक्स और मिन, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए फिर हमें एक-एक नंबर को चेक करना होगा और उसको असाइन करते रहना होगा। ये एग्ज़ाम्पल हम अभी बना के देखेंगे जस्ट थोड़ी देर में, बट फॉर नाउ हम अभी फंक्शन देख लेते हैं। एक होता है सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड कर दोगे तो सॉर्टेड क्या करता है, बेसिकली इसको सॉर्ट कर देगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑर्डर असेंडिंग होता है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2, 3, 7,
10, 30, 40। तो यहाँ पे बेसिकली बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ होता है जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हो, बट उसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट जब फंक्शन बिल्ट इन है तो क्यों लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्टेड हमने यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन भी होता है जिससे इन सब का सम निकल के आ जाएगा। तो सम 292। तो आप देख सकते हो इसका टोटल जो सम है वो 292 है। अब लेट्स से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमें यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विदाउट यूजिंग मैक्स फंक्शन। तो वो कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले तो लूप चाहिए। तो लूप में हम नम लिखते हैं और नंबर्स पे चल रहा है हमें, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट को हम यहाँ पे एक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और ग्रेटेस्ट में हम फिलहाल के लिए जो लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू है उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाया, अभी पूरा लिखा नहीं है, मैंने ग्रेटेस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें जो भी नंबर्स में जो भी पहला एलिमेंट है उसको असाइन कर दिया है, नंबर ड्रॉ 0। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ जो भी नम है वो ग्रेटर देन है ग्रेटेस्ट के, अगर ग्रेटेस्ट में जो भी करंट वैल्यू है और नम की जो करंट वैल्यू अगर नम उससे ज़्यादा बड़ा है तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये कर देना है कि ग्रेटेस्ट को नम के बराबर कर देना है, सिंपल। एंड अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ ग्रेटेस्ट तो देखना क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 80 प्रिंट हुआ। बेसिकली इसने क्या किया, इसने पहले 30 पे गया, 30 को यहाँ साइन किया, चेक किया 30 इज़ ग्रेटर देन 30, तो 30 इज़ नॉट ग्रेटर देन 30, 30 इज़ इक्वल टू 30, तो उसने कुछ नहीं किया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आया 40, 40 इज़ ग्रेटर देन 30, यस, तो उसने क्या किया, ग्रेटेस्ट के नाम पे 40 को असाइन कर दिया। अब ग्रेटेस्ट की वैल्यू 40 है, फिर 50 आया, 50 इज़ ग्रेटर देन 40, तो ऐसे ही करते करते उसने जब तक वो 80 पहुँचा, 80 से उसे कुछ बड़ा दिखा नहीं, तो इसलिए उसने ग्रेटेस्ट 80 को मान दिया। ऐसे ही आप मिनिमम का भी बना सकते हो। सॉर्टिंग के लिए आपको एल्गोरिथम लिखनी पड़ती है बबल सॉर्ट की, जो कि ईज़ी होती है अगर आप लिखना चाहो आराम से, बट उसको अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो ये जब हम किसी और वीडियो में देखते हैं, बट आज हमने पढ़ा लिस्ट, लिस्ट के डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फंक्शंस, लिस्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, क्या-क्या करते हैं। तो हमने आज बहुत कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टपल के बारे में। सो फॉर दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।